योगा से ही होगा, ये तो सबने सुना होगा। बट योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब है टू ऐड, जोड़ना। जब हम योगा करते हैं हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल को जोड़ते हैं, एक कंप्लीट कनेक्शन बनाते हैं अपना ही अपने आप से। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक इनर जर्नी है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की। 21 जून को पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ बैलेंस, हेल्थ एंड हार्मनी। इस साल हमारे कॉलेज में पूरा योगा वीक सेलिब्रेट हुआ है। हर दिन नए सेशंस, नए लोग और नए एक्सपीरियंसेस। तो सिर्फ 20 मिनट रोज़ योगा करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल कामनेस भी मिलती है। तो चलिए योगा को सिर्फ एक दिन तक सीमित ना रखते हुए उसे अपने हर दिन का हिस्सा बनाएं। एंड रिमेंबर, योगा इज़ अ गिफ्ट India has given to the world. Let's embrace it, grow with it, and reconnect with ourselves. Today, Dr. Adarsh Shukla sir from Surgery Department spoke beautifully about the need of yoga. You should listen it too. हमें योग दिवस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर सरल है, क्योंकि हम बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि हम आलसी होते जा रहे हैं, क्योंकि हम संसाधनों की चकाचौंध में इतने अंधे होते जा रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य और दायित्व दिखाई नहीं दे रहे। मैंने वार्ड में 25 साल के बच्चों को डायबिटीज होते हुए देखा है। वह भारतवर्ष जिसके ऋषि मुनियों ने सूखे पत्ते खाकर हजारों ग्रंथ लिखे, उस भारतवर्ष का आज ये हाल। वह भारतवर्ष आज इतना आलसी हो गया कि उसे डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। हमें आत्मनिर्भरता को छोड़कर आत्मदर्शन, आत्मसंयम एवं आत्मनियंत्रण करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने देश को पुनः प्रगति, प्रशस्ति और उन्नति की ओर ले जाएं और अपने देश को, अपने भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाएं। इसी संदर्भ में मैं 2 मिनट की अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूं हमारे बच्चों के लिए, जो बड़ी दृढ़ता से यहाँ पर बैठे हैं और योगासन कर रहे हैं। उर्वशी की ओर मत देखो तपस्वी, उर्वशी की ओर मत देखो तपस्वी, यह तुम्हारे योग में बाधक बनेगा। ध्यानरत चैतन्य रह प्राणी, नहीं तो कल नियत का न्याय उर्दाहक बनेगा। किस लिए आया धरा पर ध्येय क्या है? किस लिए आया धरा पर ध्येय क्या है? यह समय इन समीक्षाओं के लिए है। घोर तप से शक्ति जो पाई है तूने, सोच क्या वह मेनकाओं के लिए? यदि प्रहर संघर्ष के बीते गए तो, यदि प्रहर संघर्ष के बीते गए तो उन्नति की राह अति दुष्कर बनेगी। इंद्र के वैभव के आगे यदि झुकी तो फिर अहिल्या युगों तक पत्थर बनेगी। लोकहित में जो गरल को पी सकेगा, लोकहित में जो गरल को पी सकेगा, वह जगत में शंभु सा साधक बनेगा। ध्यानरत चैतन्य रह प्राणी, नहीं तो कल नियत का न्याय उर्दाहक बनेगा। लघु कथाओं में अगर उलझे रहे तो, लघु कथाओं में अगर उलझे रहे तो शौर्य गाथा में नहीं स्थान होगा। लघु कथाओं में अगर उलझे रहे तो शौर्य गाथा में नहीं स्थान होगा। शून्य रचकर हो गए संतुष्ट हम तो, किस तरह नवीन अनुसंधान होगा। रीतियों से भिन्न है लेकिन सुखद है, मेरी दृष्टि में वो सुख अवसाद जैसा। व्यक्ति जिसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, व्यक्ति जिसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, नीत निज व्यक्तित्व हो प्रहलाद जैसा। पार्थ जैसा समर्पण यदि कर सकोगे, पार्थ जैसा समर्पण यदि कर सकोगे, तो कन्हैया स्वयं रसवाहक बनेगा। ध्यानरत चैतन्य रह प्राणी, नहीं तो कल नियत का न्याय उर्दाहक बनेगा। उर्वशी की ओर मत देखो तपस्वी, ये तुम्हारे योग में बाधक बनेगा। इन्हीं वचनों के साथ Thank you for watching and subscribe.